वीडियो में रियल नंबर से ही एक नया टॉपिक आया जो आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा? 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद जो बचपन में हम लोग सीख के आए हैं क्या क्लास 6 और 7 में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसी से उसको वेरीफाई भी करेंगे। तो चलते पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए यहाँ पर हमने एचसीएफ किससे किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किसका? 336 और 54 का। फैक्टर्स निकालने तो सबको आते हैं, कैसे करते हैं? 2 1 या 2, वहां पर 2 6 या 12, 2 8 या 16, काटा पीटा कितना आया? और यहाँ पर 54 को किया 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, 3 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम उसके बाद यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसी तरीके से 336 के क्या फैक्टर आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यानी कि इसमें देखो भैया दोनों में दो कॉमन है कि नहीं कॉमन है? सेम तरीके के दिखने वाले भैया है, जुड़वा भैया मिल गए 2, इसमें भी जुड़वा भैया मिल गए नहीं मिल गए। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन हो वो भी लिख लो, जो वेस्ट मटेरियल हो, जो बचा हुआ उसको भी लिख लो। तो जो कॉमन हुआ, कॉमन तो लिख ही लिया था 2 इंटू 3, उसके अलावा जो बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इन सब 2 को साथ में लिख लेते हैं। 2 कॉमन ही था, बाकी क्या बचा? ये 2 और ये 2 लिख लिया गया। एक 3 कॉमन था, उसके अलावा कितने 3 बचे थे? 2 3 बचे थे, तो 3 कर लिया, आगे 7 कर लिया। इसको जब मल्टीप्लाई पूरा किया तो कितना आ गया? 3024। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अब वेरिफिकेशन की बारी। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकाल चुके थे। एचसीएफ क्या आया था? 6 आया था और एलसीएम कितना आया था? 3024। अब उसी के आगे वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन जब करना है तो वेरिफिकेशन में हमको पता है क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इट मींस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो मैंने फर्स्ट नंबर 336 मान लिया और सेकंड नंबर 554 मान लिया, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ इंटू एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था और एलसीएम 3024 आया था। इसी फार्मूले में हम लोग पुट कर लेंगे। 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू 3036 इंटू 54, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया कितना है? 18,144 एंड 18,144। इट मींस एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, निश्चित तौर पे आने वाला है 4 नंबर में। आने वाले समय में फिर आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी इसी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बच्चों को देर पहले हम लोगों ने सीखा क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसको वेरीफाई भी करना सीख लिया। अब इसी वेरिफिकेशन से जो एक फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसी से रिलेटेड उसमें एलसीएम आपको दे देगा या एचसीएफ दे देगा और एक नंबर दे देगा, दूसरी नंबर पूछ लेगा। कभी कभी दोनों नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ घुमा के पूछ लेता है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ इज 2, देन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मतलब इसमें ए एक नंबर है, दूसरी नंबर 18 है और एक जिसका एचसीएफ एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 2। तो वहां पर फर्स्ट नंबर जो ए है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हमको पता है क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इट मींस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है 36, एचसीएफ कितना है 2। दोनों नंबर कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर को मैंने ए मान लिया और सेकंड नंबर को मैंने क्या मान लिया? 18 मान लिया। उसी फार्मूले में जब पुट करेंगे तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानकर करने का प्रयास किया। तो एलसीएम के प्लेस पे 36, एचसीएफ के प्लेस पे 2, फर्स्ट नंबर ए और दूसरी नंबर कितनी 18 मल्टीप्लाई कर रहा है। इधर आएगा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 18 2 जा 36, 2 2 जा कितना आ गया 4। ए इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 4।
बच्चों एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हम लोगों ने दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तीसरा प्रकार कैसा है, तीसरा टाइप कौन सा है, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं कि जिसमें से एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहता है और कोई दूसरी नंबर की वैल्यू उसमें देते हैं। जैसे क्वेश्चन है क्या, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is expressed in the form of a this b, this means कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b जिसमें a की वैल्यू गिवन है x³ और b की वैल्यू गिवन है xy³, जहां पर x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो वहां पर मुझे एचसीएफ a, b यानी a का a और b का एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पता है क्या कि एचसीएफ वो होता है, हम लोग कभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो वो एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो प्लस जो बच जाए वो भी हो जाएगा क्या, एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमको a की वैल्यू पता है x³ y² और b की वैल्यू पता है xy³। अब a को xy³ y² को x into 3 टाइम x लिख सकते हैं और 2 बार y लिख सकते हैं। सेम है यही कहानी यहाँ पर एक्सपेंड हम लोगों ने कर लिया। तो इन दोनों में केवल एक बार x कॉमन और 2 बार y, उसको मैंने जो कॉमन फैक्टर हो लिख लिए x into y दैट इज इक्वल टू xy²। इट मींस इसका एचसीएफ कितना आ गया, a, b का xy²। सेम है एलसीएम के लिए करेंगे, एलसीएम को के लिए भी करेंगे। तो a के प्लेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सपेंड कर लिया, b के प्लेस पे जो वैल्यू उसको एक्सपेंड कर लिया। तो जो कॉमन था, कॉमन क्या था, x और 2 बार y, उसको मैंने लिख लिया पहले। बचा हुआ क्या, 2 बार ये x बचा और एक बार क्या बचा, y, उसको भी बाद में लिख लिया। x देखिए कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि x³ हो गया और 1 2 3, y कितनी बार है, 3 बार, यानी एलसीएम कितना हो गया, x³ y³ और एलसीएम क्या हो गया, xy²। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी में कुछ भी डिफरेंट चेंज कर दे लगेगा सेम। बस आपको एक बात याद रखनी है कि एलसीएम निकलेगा तो कॉमन के साथ जो भी बचे वो भी, और एचसीएफ केवल कॉमन फैक्टर बस। बच्चों एचसीएफ और एलसीएम के हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। चौथा टाइप और लास्ट टाइप है, अगर इसको आप कवर कर लेंगे तो निश्चित ही आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आने वाले समय में आपको बिल्कुल बहुत ही फायदा करेगा ये एग्जाम में। तो एग्जाम रिलेटेड एचसीएफ और एलसीएम का ये टाइप है, कैसा टाइप है जिसमें एलसीएम दे देता है और नंबर्स दे देता है, या एचसीएफ दे देता है वहां पर कोई भी पावर में कोई चीज दे देता है, तो वहां पर पावर में n है या x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक क्वेश्चन है, जिसे हमने क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू 2³ into 3, b इज इक्वल टू 2 into 3 into 5, c इज इक्वल टू 3 to the power n into 5 एंड एलसीएम ऑफ a, b, c, a, b, c का एलसीएम कितना गिवन है, 2³ into 3² into 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे चलिए बताते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को गिवन एलसीएम जो वैल्यू है वो मैंने लिख लिया। यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दिया, 2 को एक्सपेंड किया तो क्या हो गया, 2 into 2 into 2 into 3। उसी हिसाब से b को भी उसी सेम तरीके से c को भी कर लिया, जिससे क्या हुआ, हम लोग को एलसीएम पता है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वो भी और जो कॉमन नहीं होता वो भी। तो हमने यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर अगर 3 भी नंबर दिए ना तो 2 में कॉमन मिल जाए तो कॉमन माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 में आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ कॉमन हो गया। 3 देखिए, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर n है। n को अगर मिनिमम 1 भी मानेंगे हम तो 1 की पावर होगी ना, इसका मतलब 3 में अगर कुछ नहीं तो एक लोग तो 3 के होंगे ही। तो इसका मतलब मैंने 3 को भी कॉमन कर लिया, यानी कि 3 की पावर, अच्छा इसमें कुछ नहीं तो मैक्सिमम मैंने पावर क्या कॉमन की, 3 की पावर है। 5 भी इसमें कॉमन है, इसके अलावा 2 कितने बचे, 2 बार 2 लिख लिए। अब यहाँ पर 2 देखिए कितने हो गए, 1 2 3, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3, और फिर क्या हुआ, 3 की पावर n into 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। मैंने क्या निकाला, एलसीएम निकाला किसका, a, b और c का, ठीक है। उसके बाद मुझे पहले ही पता है क्वेश्चन में कि एलसीएम कितना गिवन है, 2³ into 3² into 5। उसी इसका मतलब मुझे चाहे एलसीएम जो मैंने निकाला है ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो इक्वेट कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2³ into 3 की पावर n into 5 is equal to 2³ into 3² into 5, ठीक है। 2³ इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 5 इधर भी अकेला है, इधर भी अकेला। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो बचेगा क्या बीच में, 3 की पावर n और क्या बचेगा, 3²। जहां पर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर बेस सेम
सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। तो n इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 2। मुझे यही फाइंड करना था। आज के अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बाहर एचसीएफ और एलसीएम में कुछ भी आने की उम्मीद नहीं है। इतना तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आने वाले समय में आपको और भी अच्छी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, और भी टॉपिक से रिलेटेड, और भी चैप्टर से रिलेटेड। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब पक्का।